समस्त मातृशक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। श्री राधा अष्टमी का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। माता राधा रानी के आशीर्वाद से घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में श्री राधा अष्टमी का व्रत कब रहेगा और इस दिन पूजन अर्चन आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री राधा अष्टमी का व्रत रखा जाता है। यह तिथि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिनों के बाद आती है। तो इस साल राधा अष्टमी का व्रत दिनांक 4 सितंबर 2022 को रखा जाएगा। मान्यता ऐसी है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण व राधा रानी की विधिवत श्रद्धा पूर्वक पूजन करने से जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली आती है और महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं इसका शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन किस प्रकार से पूजन अर्चन करना चाहिए। तो पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दिनांक 3 सितंबर को दोपहर 12:25 पर आरंभ होगी, जिसका समापन 4 सितंबर को प्रातःकाल 10:40 पर होगा। लेकिन उदयात तिथि के अनुसार राधा अष्टमी का व्रत दिनांक 4 सितंबर 2022 रविवार के दिन रखा जाएगा। तो 4 सितंबर को राधा अष्टमी पूजन का शुभ समय इस प्रकार से रहेगा। इस दिन प्रातःकाल का ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। प्रातःकाल 4:36 से आरंभ होकर के प्रातःकाल 5:02 का रहेगा। इसके अलावा दिन में मध्याह्न काल का समय यानी ठीक 12 बजे आप पूजन कर सकते हैं। मध्याह्न काल में पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। तो राधा अष्टमी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से है। इस दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठ करके स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य देवता को जल अर्पित करें और इसके बाद एक मंडप के नीचे मंडल बना करके उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का एक कलश स्थापित करें। कलश पर तांबे का एक पात्र रखें। अब इस पात्र पर वस्त्र आभूषण से सुसज्जित माता राधा रानी की सोने की हो तो सोने की प्रतिमा या पीतल की प्रतिमा को विराजित करें। उसके पश्चात राधा जी का 16 उपचार से पूजन करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न काल को आपको करना चाहिए। मध्याह्न समय में आपको माता राधा रानी का पूजन करना चाहिए। पूजन के पश्चात पूरा उपवास भी आपको करना चाहिए अथवा एक समय भोजन आपको करना चाहिए और दूसरे दिन यानी अगले दिन श्रद्धा अनुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन करवा करके उनको वस्त्र दक्षिणा आदि दान में दे करके इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो हमारे धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि श्री राधा अष्टमी का व्रत किए बिना श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना गया है। राधा अष्टमी यानी देवी राधा का जन्मदिन इनके जन्म स्थल बरसाना सहित पूरे व्रज भूमि में उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। देश के दूसरे भागों में भी श्रद्धालु इस दिन व्रत रखते हैं। देवी राधा और देवी माता लक्ष्मी जी का ही अंश है, जो भगवान श्री कृष्ण जी की लीला में सहयोग करने के लिए प्रकट हुई थी। तो ऐसी धार्मिक मान्यता है कि देवी राधा के जन्मदिन यानी भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक जो साधक देवी राधा की पूजा करते हैं और राधा जी के नाम मंत्रों का जाप करते हैं, उन पर देवी लक्ष्मी जी की विशेष कृपा रहती है। तो इस दिन पूजन अर्चन करने के पश्चात राधा अष्टमी की इस पुण्यदायिनी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए, तभी इस व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। माता राधा रानी का आशीर्वाद भी मिलता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक के श्री कृष्ण के साथ निवास कर रही थी। तो एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गई। जब वापस आई तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में विराजित नहीं हैं। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विरजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा रानी को पता चली तो उन्हें क्रोध आया और वे सीधे उनके पास पहुंच गई। वहां पहुंच करके उन्होंने भगवान श्री कृष्ण जी को काफ़ी भला बुरा कहा। राधा रानी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने
क्रोध में देख करके कृष्ण भगवान की सखी विरजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। तो राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का वह अनन्य भक्त बना रहा था। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी ने एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा, जब आप विवाह के योग्य हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में नामक एक वेश्य रायण नामक वेश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंश अवतारों में से एक होगा। आप धरती पर भी मेरी प्रियतम बनकर के ही रहोगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहन करना होगा। तो हे राधा रानी, जब आप पृथ्वी पर जन्म लेने की तैयारी करें, सांसारिक दृष्टि से मैं देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय महादेवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का दिन था। इसीलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की पूजा करने का विधान होता है। इस व्रत को करने से हमें सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती है और घर में बरकत सदैव बनी रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।